हो तब तक आप मालिक हो जी। तो फिर इसका क्या इरादा है? तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों ने पूरे के पूरे एरिया ने इकट्ठा होकर के हर आदमी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड सब सरकार को सरेंडर कर दिया 2015 में। सरेंडर करने के बाद, और ये काम पहले से चल रहा था, लेकिन उस टाइम पर जो पुलिस अधिकारी और डेप्यूटी कलेक्टर उनके गांव में घुसने लग गए थे, उनके इलाके में घुसने लग गए। तो उसका इलाज उन्होंने निकाला कि तुम घुस कैसे सकते हो। तो फिर डेप्यूटी कलेक्टर ने उनको बताया कि देखो तुम्हारे पास अब डॉक्यूमेंट है, अब तुम हमारे गुलाम एक तरह से, अब तुम रिफ्यूजी हो, अब तुमको हमारी माननी पड़ेगी सिर्फ इस कागज से। बोला हाँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको इस देश में कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन दे के लिए है। जैसे मेरा बच्चे का नाम अगर यशस्वी है तो इसको सर्टिफिकेट आप थोड़ी दोगे कि मेरे बच्चे का नाम क्या है, इसका सर्टिफिकेट आप थोड़ी दोगे। मैं बताऊंगा ना कि ये मेरा बेटा है और इसका नाम क्या है, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। लेकिन यदि यही कागज, यही सर्टिफिकेट मैंने किसी और से ले लिया, जैसे दुकान का सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे कोई फूड सप्लाई का सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे घर की रजिस्ट्री कराते हैं, या कोई दूसरा कागज लेते हैं, तो वहां से क्लैरिटी आएगी कि यदि आपने वो डॉक्यूमेंट किसी और से बनाया है तो आपने उसको मालिक मान लिया है, किसी और का मालिक। समझे नहीं आप बात? जैसे जमीन की रजिस्ट्री आपके पास है और आपने उस पर लोन लेना है, तो जैसे ही आप उस पर लोन लेने के लिए जाओगे बैंक के पास, तो बैंक आपसे वो रजिस्ट्री ले लेगा। तो अब बैंक उसका मालिक हो जाएगा, अब बैंक उसका मालिक हो जाएगा रजिस्ट्री का। तब तक आप निर्णय नहीं ले पाओगे जब तक आप बैंक से वो रजिस्ट्री नहीं लाओगे। यानी डॉक्यूमेंट जिसका है वो मालिक है। ओहो, तो फिर तुमने क्या किया? हमने क्या किया, हमने ऐलान किया कि इस तारीख को हम अपने सारे डॉक्यूमेंट सरेंडर करने वाले हैं। वो पूरा कबीला, पूरे गांव सरेंडर करने के लिए आ गए। डेप्यूटी कलेक्टर, एसपी हाथ जोड़कर 7 दिन तक कैंपिंग लगाकर जंगल के बाहर बैठा रहा। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये सरेंडर मत करो, ये मत करो, मैं मर जाऊंगा, ऊपर से बहुत प्रेशर है, ये कागज सरेंडर मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। इतना प्रेशर डेप्यूटी कलेक्टर के ऊपर कि सरेंडर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो मालिक बन जाएंगे उसी टाइम। तो फिर उन्होंने इस शर्त पर अपने डॉक्यूमेंट्स को मास लेवल पर सरेंडर नहीं किया, एक एक करके सरेंडर किया कि हम एक एक करके चिट्ठी भेजेंगे, तुमको भेज देंगे और तुम्हारा कागज नहीं चाहिए। वो मास लेवल पे उन्होंने मूवमेंट चलाया। जब उस टाइम पे वो इसलिए मना कर गया कि वहां एसपी ने और डीसी ने बोल दिया कि ठीक है, हम मानते हैं कि तुम भारत सरकार हो, हम मानते हैं कि तुम मालिक हो, तुम्हें अपनी गाड़ी पर ना तो रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जरूरत है, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं। जैसे ही तुम्हें कोई रोकता है तुम सिर्फ बता देना कि हम कुटुंब परिवार एसी केसरी परिवार से हैं और हम भारत सरकार हैं, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। तो आज भी इस वक्त, अभी अपनी 1 तारीख हो गई ना, 1 दिसंबर 2024 में भी वो लोग भारत सरकार का लेबल लगा के बैठे हैं। अब इस गेम को जब हमें समझ में आया, तब समझ में आया कि आपके गांव के जंगल क्यों काटे गए, आपके गांव का जंगल कट के आपको शहरों में शिफ्ट होने के लिए क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है, क्यों गांव में स्कूल और चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल रही है, क्यों गांव के अंदर झगड़े घुस रहे हैं, क्यों गांव में राजनीतिक पार्टियां घुस गई हैं, क्यों गांव में नकली खाना जा रहा है, क्यों आदिवासियों के जंगल उजाड़ के उनको विस्थापित करके नए मकान दिए जा रहे हैं, क्यों झुग्गी झोपड़ियां हटा करके दिया? क्योंकि यूनिवर्सल कोड है ये, यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल जस्टिस है ये, कि जहां एक आदमी एक बार रहना शुरू कर दिया, आदमी छोड़िए, खेत के अंदर अगर टटीरी ने अंडे दे दिए घोंसला बना करके, तो किसान कभी ट्रैक्टर उसके ऊपर से नहीं चलाता है, वो साइड में से लेके जाता है, क्योंकि टटीरी का कब्जा हो गया अब वहां उस एरिया के ऊपर, वो उसका एरिया हो गया, अब वो किसान के कब्जे। या तो उसका घोंसला बनने से पहले आप उसको हटा सकते थे, घोंसला बन गया, अब वो जगह तब तक उसकी है जब तक उसका काम पूरा नहीं होता, क्योंकि यहां इस धरती पर कोई भी सदा सदा के लिए नहीं आया है अपना काम चलाने के लिए। जिसको जहां रहने की जरूरत पड़े, यहां पानी नहीं मिल रहा है तो पानी के पास जाकर विस्थापित होना है, वहां का आदमी तय करेगा कि उसको वहां पे रहने देना है कि नहीं। जैसे हम आकर बुलाते थे, हम तो बसाते थे अपने गांव में, तो कभी कभी अपने गांव में व्यवस्था नहीं बन रही है तो कोई दूसरे गांव में जाके बस जाता था। तो यह समझ में आता है कि भाई, अगर आपके गांव की व्यवस्था जल, जंगल, जमीन और जानवर पर आधारित है, यदि आप सरकार से कोई पैसा नहीं, सरकार नहीं सॉरी गुंडों से, विधानसभा और लोकसभा से पारित जो ये बैठे हुए गुंडे हैं, इनसे जब आप कोई पैसा नहीं लेते हो, अगर कोई सहायता नहीं लेते हो और आपको किसी भी चीज के लिए इनके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप ही भारत सरकार हो एंड आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अकेला भारत नॉन जुडिशियल है। अकेला भारत। जाकर के स्टाम्प पेपर उठाओ, जिसके घर में स्टाम्प पेपर पड़े हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, उस स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल, गैर न्यायिक। हमारे ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि भारत एकमात्र व्यवस्था ऐसी है दुनिया के अंदर जहां पर
कोई भी दुनिया के किसी संस्था का कानून नहीं चलता, क्योंकि हम प्रकृति के कानून से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम कुदरत के कानून से चलते हैं। और जितने लीगल एडवाइजर यहां बैठे हैं, वकील साहब भी बैठे हुए हैं, जब अदालत में जब आप जाते हो, जब आपको अदालत की पढ़ाई जाती है, तो वहां पर पहली लाइन जो रटवाई जाती है, दैट इज नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। जो प्राकृतिक न्याय है वो सबसे ऊपर रहेगा। और प्राकृतिक न्याय तब तक है जब तक आप प्रकृति की हानि नहीं करते हो, जब तक आप प्रकृति के नियमों को मानकर चलते हो। आपने प्रकृति का नियम तोड़ा, आप कमर्शियल हो जाओगे, आप कमर्शियल होते ही आप न्यायिक हो जाओगे, न्यायिक होते ही आपकी गर्दन उनके हाथों में हो जाएगी।